वैसे तो हमारे शरीर के लिए सारे विटामिन ज़रूरी होते हैं। कोई भी विटामिन हमारे शरीर में कम हो गए तो उस विटामिन की कमी के कारण कई सारी बीमारियां होती हैं। तो लेकिन उनमें से विटामिन बी 12 दोस्तों बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी 12 की कमी से हमारे शरीर में कई बीमारियां होती हैं, जैसे याददाश्त का कमज़ोर होना, हाथों पैरों में झुंझुनाहट का होना, शारीरिक कमजोरी आना, या दोस्तों फिर बुढ़ापे में जैसे पैरालिसिस जैसे अटैक का आना, बच्चों में भ्रम की स्थिति रहना, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन विटामिन बी 12 से संबंधित अगर आप चीज़ें नहीं ले रहे हैं तो दोस्तों ये बहुत ही नुकसानदेह है। तो विटामिन बी 12 की कमी है आपके शरीर में कि नहीं, इसके लिए दोस्तों आप विटामिन बी 12 की जाँच करवा सकते हैं। उससे पता चल जाएगा विटामिन बी 12 आपके शरीर में कितनी मात्रा में है, क्या ये कम है। अगर ये नहीं करवा पा रहे हैं तो दोस्तों आज हम ऐसे 4 फलों के बारे में जानेंगे। इन 4 फलों में दोस्तों विटामिन बी 12 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इन फलों में से एक फल डेली आप खाइए, लेकिन ये फल सीज़न वाइज़ खाना चाहिए। बिना सीजन आउट सीजन के फलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह फल स्टोर किया हुआ होता है और स्टोर करने में कई प्रोसीजर होता है। इसलिए हमें स्टोर किए गए फलों का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ताजे मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, हम जानते हैं वो कौन से 4 प्रकार के फल हैं, कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और उनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। उनमें से सबसे पहला फल है दोस्तों केला। केला में एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीज, विटामिन सी, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6 और विटामिन बी 12, फाइबर, कैल्शियम, जिंक और सोडियम पाया जाता है। यानी कि केला एक सुपर फूड है, सबसे फायदेमंद माना जाता है। लेकिन कौन सा केला, इसको आपको ध्यान देना है। केला खरीदते समय दोस्तों हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, जो मार्केट में केला मिल रहा है ये मत सोचिए पेड़ का पका हुआ केला, बिल्कुल नहीं। पेड़ का पका हुआ, मार्केट में पेड़ का पका हुआ केला आपको मिल ही नहीं सकता। 100% मैं गारंटी लेता हूँ। ये मार्केट में जो केला मिलता है, कच्चा केला आता है, वो भी दोस्तों पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से वो केला तैयार भी नहीं होता है। उसे समय से पहले काट लिया जाता है और मार्केट में बेच लिया जाता है। तो मंडी वाले क्या करते हैं दोस्तों, मंडी वाले बहुत बड़े-बड़े डबरे बनवाए होते हैं, गड्ढे बनवाए होते हैं, उसमें पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद एक केमिकल आता है जो कि सबसे खतरनाक केमिकल होता है, सबसे खतरनाक, जिसे कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं, और उसी पानी में घोल देते हैं और केले को उसी में डुबो करके निकाल करके एसी में रख देते हैं। यह केला दोस्तों 24 घंटे के अंदर एकदम पीला हो जाता है, ऊपर से पीला हो जाता है, लेकिन ये अंदर से नहीं गलता है। ये अंदर से तब गलता है, 2-3 दिन बाद अंदर से गलता है, तब तक वो केला सड़ने लगता है। आप जब केला खरीदने जाते हैं, देखते हैं केला कहीं-कहीं सड़ा-सड़ा सा लगता है, या उस पे काले-काले जगह-जगह धब्बे नज़र आते हैं, या उस केले पे आपको हरा-हरा केमिकल लगा हुआ दिखेगा। जब आप दुकानदार से बात करते हैं, भैया ये कैसे हरा-हरा केमिकल लगा है, तो दुकानदार कहता है भैया जिस कैरेट में आता है, कैरेट की रगड़ लगी हुई है। अब आप दोस्तों बताइए, कौन-सा ऐसे कैरेट है जिसकी रगड़ उस केले में लग जाएगी और सारे केले में लग जाएगी? ऐसा मुमकिन है? हमें सोचने की बात है। तो दोस्तों उस केले को कभी मत खरीदिएगा। वो केला हमारे स्वास्थ्य के लिए दोस्तों पॉइज़न से कम नहीं है। क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड एक खतरनाक रसायन है जो कैंसर जैसी कई गंभीर बीमारी का कारण बन रहा है। और आज के समय में दोस्तों इस कैल्शियम कार्बाइड से आम भी पका रहे हैं, अमरूद भी पका रहे हैं, केले भी पका रहे हैं, ये फल को पका रहे हैं उसे पीला दिखने के लिए। इसलिए दोस्तों इस केले को मत खाइए। अब आप सोचेंगे फिर कौन सा केला खाएं? केला खाना फायदेमंद है, लेकिन दोस्तों आप कच्चा केला खरीद के लाइए, आप इसे घर पे खुद पका लीजिए। घर पे पकाना बड़ा आसान है। कच्चा केला खरीद के लाइए, अगर आप केला खाने के शौकीन हैं तो खरीद के लाइए। इसे प्लास्टिक की बोरी में बंद करके, उसका मुँह बाँध करके आप ऐसे कमरे में रखिए जहाँ पे हवा का आना-जाना कम हो।
तो उस कमरे की गर्मी से, बोरे की गर्मी से बंद रहेगा, हवा लगेगी नहीं। यह केला 4 से 5 दिन में पक जाएगा, गर्मी का दिन है तो। ठंडी का दिन है, 6 से 7 दिन में यह केला पक जाएगा। और इस केले को आप ऐसे महीनों रखिए, सड़ेगा ही नहीं। ऐसे सूख जाएगा लेकिन सड़ेगा नहीं, और इतना मीठा होगा क्या बताएं। और जो आप पीला पीला पका हुआ केला ला रहे हैं वो स्वाद नहीं देगा। उसे तो आप 1 हफ्ते रख देंगे तो सड़ जाएगा, वो सड़ जाएगा, आप उसे खा ही नहीं सकते। केला कभी नहीं सड़ता अगर इस तरह से पकाया गया हो। केला कभी नहीं फड़ता है अगर वो पेड़ का पका हुआ हो। ये जो कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है यही केला सड़ता है। इसलिए दोस्तों ये केले पे सावधानी रखिए और ऐसे केले को पका के खाइए। अब केला कब खाना चाहिए? केला दोस्तों आपको दिन में कभी भी खाना है, सूर्य डूबने के पहले और सूर्योदय के बाद। इस बात का ध्यान दीजिए, जब भी केला खाइए जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगी हो तभी केला खाना चाहिए। केला खाने से पहले और केला खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है, जब तक खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। केले को खाली पेट और रात में कभी मत खाइएगा। केले के साथ कोई खट्टा फल मत लीजिएगा। मीठा फल खा रहे हैं तो मीठा खाइए, खट्टा फल खा रहे हैं तो खट्टा खाइए। मीठे और खट्टे का कॉम्बिनेशन नहीं रखना है। ये हो गया केला। दूसरा फल हो गया दोस्तों सेब। सेब हमारे शरीर का सबसे बड़ा डॉक्टर है। सेब में दोस्तों फाइबर, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनाइड, कैरोटीनॉइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को बीमारी से सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस जैसे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। यानी कि सेब सबसे फायदेमंद होता है दोस्तों। लेकिन सेब खाने का तरीका जान लीजिए। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है। बाकी देखा जाए तो कोई भी फल खाली पेट नहीं लिया जाता है। तो सेब कब खाना है? तो सेब दोस्तों आपको मार्केट में 12 महीने मिल जाता है, लेकिन नहीं, हमें 12 महीने सेब नहीं खाना है। जब सेब का सीजन हो हमें तब सेब खाना है। तो सेब का सीजन कब है? दोस्तों ये हम जान लेते हैं। सेब का सीजन दोस्तों जुलाई अगस्त से नया सेब आना शुरू हो जाता है और हमें फरवरी मार्च तक सेब मिलता है। तो इसका सीजन यही माना जाता है। तो दोस्तों इसलिए इस सीजन में हमें खाना चाहिए। तो सीजन में खाना कब है? रोज सुबह खाली पेट एक सेब लीजिए जिसका वजन 250 से 300 ग्राम हो। चबा चबा के ऐसे खा जाइए। बस इतना ध्यान देना है। सेब खाने से पहले और सेब खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। चाहे 1.5 घंटा बीत जाए, चाहे 2 घंटा बीत जाए, जब खूब अच्छी सी भूख लग जाए तभी सेब खाना है। इस तरह से एक सेब रोज खाइए और आप स्वस्थ भी रहेंगे। आपके शरीर में विटामिन बी12 की कमी भी नहीं होगी। अगला फल है दोस्तों, वो है संतरा। में भी विटामिन सी पाया जाता है। इसमें विटामिन बी12 भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन ई, अमीनो एसिड, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, सोडियम, खनिज, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो दोस्तों हमें संतरा भी खाना चाहिए जब संतरे का सीजन हो। इस बात का ध्यान दीजिए, जब संतरे का सीजन हो तो आप संतरा जरूर खाइए। संतरा खाने का समय दिन दिन में है, रात में नहीं लेना है। इस बात का आप ध्यान दीजिए। खाली पेट नहीं लेना है और दोस्तों खाने के साथ नहीं लेना है। बाकी दिन में 200 से 250 ग्राम संतरा आप ले सकते हैं। अगले फल की बात करें दोस्तों, कीवी। कीवी में विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड जैसे कई और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। दोस्तों इस कीवी हमें ज़रूर खाना चाहिए। कीवी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और शारीरिक कमजोरी को दूर करती है, वायरल इन्फेक्शन से बचाती है। तो जब कीवी का सीजन हो तो हमें एक कीवी एक बार में ही लेना चाहिए, इससे नहीं। 1 या 2 कीवी हमें रोज खाना चाहिए। बस ध्यान देना है, खाने के साथ, खाने के बाद नहीं लेना है। जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तभी लेना है। खाली पेट नहीं लेना है, रात में नहीं लेना है। इस तरह से अगर आप इन फलों का सेवन करेंगे तो दोस्तों स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और जितनी भी प्रकार की हरी सब्जियां होती हैं उन सब्जियों में, साग में विटामिन बी12 पाया जाता है। तो दोस्तों विटामिन बी12 की पूर्ति के लिए आप अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियों का भी सेवन कर सकते हैं। अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियां बढ़ा दीजिए।
कुछ बीन्स हैं उन्हें रात में भिगो के भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी रात में भिगो के खा सकते हैं। इन सारी चीज़ों में नेचुरल तरीके से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।